अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, हैडी से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है, मैंने हस्बैंड के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी, उन्होंने जाना था तो रात को किए ही नहीं थे। असल में मैंने अब सुबह सुबह ही करती हूँ, जब उठती हूँ ना नाश्ता बनाने के लिए तब भी करती हूँ। तो फिर कपड़े प्रेस करके ना मैं नीचे आ गई थी नाश्ता बनाने। नाश्ते में ना आज पराठा और अंडे ही था, सालन नहीं था ना, इसलिए फिर अंडे के साथ ही गुजारा गया। उसके बाद ना फिर हस्बैंड चले गए थे, मैं सो गई थी, ऊपर आ गई थी दोबारा सो गई थी। तो उसके बाद फिर जब उठे तो फिर कपड़े शपड़े से किए, बच्चों को रेडी किया, बच्चों को आने लाया, तो फिर उठ भी रेडी हुई। तो फिर हम लोग नीचे चले गए। नीचे गई तो फिर ना हमारे घर एक खसूसी मेहमान आ गया था, तो उसके लिए फिर मैं ना 200 डब बनाई थी और अपने लिए भी फिर मैंने बना लिया। तो खसूसी मेहमान ना सैरी आई थी, सैरी ना आज बड़े दिन के बाद आई थी। मैं कहा आज तुम्हें याद आ गया ना आना, तो फिर सैरी के साथ अच्छा टाइम गुजर गया था। वैसे भी अकेले तो बोर ही होना होता है, तो सैरी ने आके वावा दिल लगा लिया। मैंने कहा भाई हो ना तो चलो फिर मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो फिर सैरी ने मेरे साथ वीडियो बनाई। तो फिर हम लोग ना यहाँ पर खाना बना रहे थे, तो मैं ना दाल चावल बनाने लगी थी। दाल चावल तो फिर जब कुछ ना समझ आए तो दाल चावल तो होते हैं ना, फिर मैं दाल चावल बनाने लगी थी। उसके लिए दाल ना मैं वो ऑरेंज वाली दाल नहीं जो होती फटाफट बनने वाली, वो बनाने लगी थी। यहाँ ना मैं प्याज काट रही थी दाल के लिए, उसके बाद फिर दाल वॉश की, उसके बाद फिर चावल को भिगोया, चावल भिगोए। उसके बाद फिर हम लोग साथ साथ गप्पे शप्पे लगा रहे थे। और पता नहीं क्यों रोज ना समझ में नहीं आता कि बंदा आज क्या बनाए आज क्या बनाए। तो फिर जब ना समझ में आए तो फिर आप लोगों ने दाल चावल बना लेने। और तो दाल बड़े मज़े की बन गई थी। आपको ना मैं बताती हूँ, मैं जिस तरह ये दाल बनाती हूँ ना, आप लोग भी ज़ाहिर अच्छी बनाते होंगे, लेकिन मैंने बनाई तो बड़ी अच्छी बनी थी। तो उसके लिए ना हमने ना प्याज ले लेना है, छोटा सा प्याज ले लेना है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी इसलिए छोटा सा लेना। आपने ज़्यादा बनानी है तो आपने बड़े वाला ले लेना है। उसके बाद ना प्याज को काट के छोटा छोटा सा काट के ना उसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ना उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, उसको ना बस लाइट सा वो जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना तो उसमें फिर दाल डाल देनी है। अच्छा यहाँ पर ना मेरे साथ इतना अजीब काम हुआ ना, मैंने कुकर में ऑयल डाला तो जग में ऑयल ख़त्म हो गया। मैंने ऑयल लेके आई तो ऑयल का पैकेट लेके आई उसे जग को रिफ़िल करने के लिए। तो ना उसे मैंने जब काटा ना वो सारे मेरे ऊपर गिर गया, पता नहीं किस तरह गिरा। पहली दफ़ा मेरे से ऐसा हुआ कि सारा ना वो सारा तो नहीं शुक्र है गिरा, थोड़ा सा ना मेरे से वो गिर गया। पैकेट जब खोला वो ऐसे उछला, वो सारे ही मेरे ऊपर गिर गया और कपड़े भी मेरे बेचारे खराब हो गए। ये देखना आप, पता नहीं क्या अजीब ही काम होते हैं। तो उसके बाद कपड़े भी मेरे सारे खराब हो गए और पता नहीं अब ये स्टेन उतरेंगे कि नहीं। मुझे इतना अफसोस लगा रहा कि 2 दिन का ऑयल ना वो गिर गया, मतलब कि 2 दिन का खाना इस ऑयल में बन सकता था। तो अभी तक मुझे यही अफसोस हो रहा है। तो कपड़े भी अब देखें तो वो वॉश करके देखूंगी कि ऑयल का स्टेन उतरते हैं कि नहीं उतरते। मैंने ना सैरी को कहा, मैं कहा सैरी मैं रोज़ एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से खाना बनाती हूँ, आज मैं दोनों हाथों से ऑयल डाला और वो गिर गया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक हाथ से कुछ खराब हुआ वो है। चलें कोई नहीं, वो किस्मत में नहीं था। अगर किस्मत में होता तो हम वो खा लेते, लेकिन वो किस्मत में नहीं था तो हमने नहीं खाया, वो वेस्ट हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर दाल बनाएंगे। मैंने ना वो प्याज को फ्राई करके ना उसमें फिर दाल डाल दी थी। दाल डालने के बाद ना आपने फिर दाल में नमक और मिर्च और ना हल्दी डाल देनी है। और उसके बाद ना फिर उसको आपने वेट लगा देना है। अच्छा ये 5 मिनट में तो बन जाती है, 5 मिनट बस वेट लगाना है, 5 मिनट ही बहुत है। तो वेट लगा के ना तो आपने फिर साथ चावल बना लेने हैं। और उसके बाद फिर जब दाल बन जाएगी ना तो फिर हम दाल को लगाएंगे तड़का। कुकर को फिर वेट लगा दिया था। उतनी देर में ना फिर हस्बैंड आ गए थे, उन्हें बड़ी गर्मी लगी हुई थी। मैंने कहा इतनी गर्मी लगी है चले इन्हें ठंडा ठंडा शरबत बनाते हैं। तो मैंने इन्हें रोज़ा बना दिया था, उन्हें भी ठंड पड़ गई। रोज़ा पीकर मैंने ना अपने लिए फिर बना लिया था। तो सैरी को पूछा लेकिन सैरी कह रही थी नहीं मैंने नहीं पीना। तो फिर यहाँ पर हमने ना 2 गिलास अपने लिए ही बना लिया था। मैं कहा अब क्या आज बंदा जग में पहले डाले सारा कुछ 2 गिलासों में ही डालते हैं और पी लेते हैं। वैसे भी इतने बर्तन भरने भी नहीं चाहिए, जितने बर्तन भरेंगे उतने ही धोने हैं ना, इसलिए कम बर्तन भरें कम धोए। तो उसके बाद यहाँ पर रोज़ा पियेंगे और फिर राइस बनाएंगे। राइस ना मैं ज़ीरे वाले राइस बनाने लगी थी क्योंकि दाल के साथ वही सही लगते हैं। यहाँ आप बॉयल्ड राइस बना लें या ज़ीरे वाले बना लें, आपकी मर्जी है, जो भी आपने खाने हैं बना लें। मेरी तरफ से कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं है कि यही बनाने, मैं तो बस आपको बनाने सिखा रही हूँ। यहाँ पर ना ऑयल लेंगे और ना उसमें ज़ीरा डालेंगे। ऑयल तो मैंने ले लिया लेकिन जब मैंने ज़ीरा वो निकाला ना उसकी वो जो होती है डिब्बी ज़ीरे वाली, तो उसमें ज़ीरा ही नहीं था। मैं कल आज जो निकाल रही हूँ ना सारा कुछ खत्म हुआ है। मैंने फिर ढेर सारे फिर वो मसाले जो है ना उनके बॉक्स वो रिफ़िल किए। तकरीबन ना सारे मसालों वाले डिब्बे खाली पड़े हुए थे, तो मैंने फिर सबको रिफ़िल कर दिया। मैं को चलो लग दे आज सारा कुछ कर दियो। तो यहाँ अच्छा मैंने जब वो फिल कर दिए ना, तो जब मैंने बाद में फिर काली मिर्च वाला देखा तो वो भी खाली। फिर मैंने बाद में फिर वो अलहदा से फिर काली मिर्च भी पीस दी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने ना सूखा धनिया भी डाल दिया और सूखा धनिया और ज़ीरा ना अलहदा भी ले लिया। उसे ना हम लोग ना सूखा धनिया और अलहदा वो ज़ीरा लेके ना उसको भून के भी रख लेते हैं, भून के ना पीस के रख लेते हैं। वो उसका बड़ा अच्छा सा ना खानों में टेस्ट आता है। स्पेशली जब आप कोई फ्राई चीज़ बना रहे हो ना या कटलेट्स वगैरह इस तरह की कोई स्नैक्स वगैरह बना रहे हो, तो उसमें ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। यहाँ पर ना मैं इसको भून रही थी
और साथ वेट कर रही थी कि मतलब वेट चल जाए 5 मिनट, तो फिर दाल को भी देखते हैं। तो यहाँ पर इसको भून के फिर इसको पीस लेंगे। मैंने ना वो चावलों वाला ताम ये साइड पे रख दिया। मैं कहा पहले अब ये काम कर लेना तो फिर चावल बना लेते हैं, उस पर कौन सा इतना कोई टाइम लग जाना। तो यहाँ पर फिर दाल भी रेडी हो गई थी, वेट मैंने उतार दिया था। और ये ना सारी वीडियो मेरे साथ ना सैरी नहीं बनाई है, क्रेडिट गोज टू सैरी। तो ये फिर दाल यहाँ पर बन गई थी। अब दाल में बाकी जो उसके लवाजमात होंगे वो ऐड करेंगे और उसके बाद मसाला पीस लेंगे और फिर चावल बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे। सैरी को मैंने बड़ा कहा कि सैरी रह जो ना रह मतलब कि बैठ जो खाना खा कर जाना, लेकिन उसको बड़ी काली पड़ी होती है। बस फिर 7 बजने की देर होती है, वो ऐसे भागती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर अब बाद में आ जाना, लेकिन वो फिर बाद में ही नहीं आई, ऐसे मुझे लारा लगा के चली गई थी। हस्बैंड ने भी चले जाना, तो मुझे ये था सैरी पास होगी ना। वैसे भी अकेला बंदा होना बोर ही हो जाता है, हालांकि 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ना बच्चों के साथ बंदा क्या करे, बैठ के बस मोबाइल ही यूज़ कर सकता है, यहाँ बच्चों को देख लेता है। तो मैं इसलिए उसे कह रही थी कि बैठो आप ना मेरे पास थोड़ी देर बैठ, लेकिन वो ना फिर चली गई। वो कह रही थी कि मैंने ना भाभी अभी खाना बनाना है, तो मैं ना खाना बना के खाना दे के ना सबको तो फिर आ जाऊंगी। तो उसने अभी आटा भी गूंना है, तो मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ ना मैंने कुकर खोला, दाल ना बस लगने ही वाली थी। शुक्र है मैंने टाइम से खोले, नहीं तो अभी सारा कबाड़ा हो जाना था दाल का। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। मैंने कहा चले सही हो जाएगी, थोड़ी ना वो पतली भी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा थिक हो गई थी वो, आपको नज़र भी आ रहा होना, वो देखें लगी नहीं ना। शुक्र है बच गई, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से बनाना पड़ना था। तो यहाँ पर ना ये देखें ये भी हो गया था, भून गया था। और इसको हम पीस के ना इसकी डिब्बी में रख लेंगे और उसके बाद ना फिर हम लोग चावल बनाएंगे। चावलों के लिए ना मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें ना फिर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जब हल्का सा ज़ीरे को भून के ना, तो उसमें हमने ना फिर पानी शामिल कर देना और उसमें फिर हमने ना नमक शामिल कर देना है। जितने आपके चावल होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपने पानी डालना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने ना नमक शामिल करना है। मैंने ना कम ही खाना बनाना था क्योंकि हम 2 ही तो लोग थे, कितना को खाया जाता। तो यहाँ पर ना मुझे इतना डर लगा, पानी डालते हुए ना मैंने ढक्कन ऊपर रख दिया। मुझे ये था कि मतलब पानी डालूंगी तो ऐसे घी के छींटे उड़ के अपने ऊपर ही आने थे ना, इसलिए मैंने फिर ढक्कन रख दिया। तो फिर मैंने ना पानी डाला, तो उसके बाद फिर पानी को बॉयल आने तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर चावल शामिल कर देंगे उसमें। मैंने ना दाल चावलों के साथ ना वो जो होती है ना चिकन की कलेजी और ना वो पोट, वो भी बनाई थी। वो ना हस्बैंड को बड़ी पसंद है, वो बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने ऐसे फ्रीज़र खोला, मैं वो सामने पड़ी थी, मैंने कहा चलें ये भी बना देते हैं, हस्बैंड खुश हो जाएंगे। तो वो वाकई बड़े खुश हुए थे वो खा के ना। उन्होंने फिर दाल चावल तो कम ही खाए, तो फिर उसके साथ ही मैंने ना उन्हें रोटी बना दी थी, तो उन्होंने फिर उसके साथ ही रोटी खा ली थी। तो यहाँ अच्छा दाल में ना मैंने पानी डाला था ना, तो उसको फिर बॉयल आने लगे थे। मैंने फिर उसमें बाकी मसाले शामिल कर दिए थे, सूखा धनिया और जीरे वाला पाउडर डाल दिया था और काली मिर्च डाली थी और उसके बाद गरम मसाला डाला था। और फिर हम ना ये सारा कुछ डालने के बाद उसको फिर अच्छी तरह पकाएंगे। जब पक जाएगी ना अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, तो फिर उसके बाद ना फिर हम दाल को लगा देंगे तड़का। तो तड़का ना मैं लगाती होती हूँ इसको अदरक का और ना सब्ज़ मिर्चों का। पहले ना मैं और तरीके से बनाती होती थी, वो एक तरीका होता है ना वो लहसुन डाल के और फिर उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के तो उसको फिर रख देते हैं वेट पे, तो वो ना ऐसा सबको लगता होता था कि कच्ची दाल बनी है। तो फिर मैं अब इस तरीके से बना देती हूँ कि सबको पक्की पक्की तो लगे, लेकिन वैसे मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने चने की दाल भी वैसे ही बनाती थी और ये ना ये मस्टर्ड जो होते हैं ये भी वैसे ही बनाती थी, लेकिन अब ना मैंने चेंज कर दिया क्योंकि जब सबको कच्ची लगनी है तो फिर बनाने का फ़ायदा, तो अब इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब ना मैं तड़का वो फ्राई कर रही थी, अदरक और मिर्चें फ्राई कर रही थी। उसके बाद फिर मैं ना वेट कर रही थी कि वो कलेजी पोटे भी ना डीप फ्रोस्ट हो जाए, तो फिर उसको भी बना लेती हूँ। तो जब तक दाल चावल बने ना तो वो भी फिर हो गए थे, तो फिर मैंने ना साथ में वो भी रख दिया था बनने के लिए। वो इतना आसान सा बना लिया था मैंने ना, वो पानी में वो डाल के कलेजियाँ और साथ में पोट डाल के ना और नमक डाला, मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, हल्दी डाली, ज़ीरा पाउडर डाला और धनिया पाउडर डाल के ना तो उसको फिर मैंने ना तेज़ आग पे रख दिया था। मैंने कहा हस्बैंड के आने तक ना रेडी हो जाए। वैसे भी सुबह से खाया होता ना तो उन्हें फिर बड़ी भूख लगी होती है, तो वो फिर आते कहते हैं कि खाना, अभी भी आते ही मुझे कह रहे थे कि खाना लाओ ना। मैंने कहा थोड़ी देर बस रुकें, बस भून के ना वो कलेजी भून के ना बस फिर लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने पैन ले लिया, उसमें पानी डाला और कलेजी पोट डाली और ना नमक डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली, काली मिर्च डाली, ज़ीरा डाला और सूखा धनिया पाउडर डाला ना, वो जो मैंने अभी भूना था ना वही वाला डाला था। और इसको ना तेज़ आग पे आपने रख देना पकने के लिए ऊपर ढक के। तो ये भी 5-10 मिनट में ना रेडी हो गया था, तकरीबन 10 मिनट लगे थे भून के ना, फिर ये रेडी हो गया था। तो उसके बाद ना साथ मैंने फिर रोटी बना दी थी, तो खाना फिर बन गया था। हस्बैंड को भी बड़ा मज़ा आया था ना ये कलेजी वगैरह खाने का। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला इतना नवाजता है। वैसे भी शुक्र अदा करने की ना वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ना जो शुक्रगुजार लोग होते हैं ना अल्लाह ताला उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और ना जितना आप शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजते हैं। तो इसलिए आप सब भी आदत डालें, हर मतलब जो भी जैसा भी टाइम हो ना अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करके ना गुजारना चाहिए।
अब आप लोग ये ना समझना कि मैं आप लोगों को ना कोई भाषण सुना रही है, कोई भाषण नहीं, मैं आप लोगों को बड़े पते की बात बता रही हूँ, मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे भी जो भी टाइम हो ना, आप लोगों को शुक्र ही अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला फिर कोई ना कोई वसीला बना ही देता है आप लोगों को नवाजने का। तो फिर ना यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे और ना फिर ज़ैनब को मैंने कहा लाओ मैं आपको खाना खिलाती हूँ, लेकिन ये कह रही थी नहीं जी मैंने खुद ही, इसने ना सब काम खुद ही करने होते हैं, इसलिए फिर मना भी नहीं करते। जब इसे कहना है ना कि भाई ये काम कर दो, इसने कहना नहीं जी आप खुद ही। वैसे सही भी है, ज़ैनब ना खुद ही खा भी लेती है जो भी खाना होना, इसके साथ नहीं बैठना पड़ता, लेकिन तो बच्चों के साथ नहीं इतना बैठना पड़ता, फिर उन्हें खिलाओ पिलाओ इतना टाइम लग जाता है, खुद ही खा पी के फारिग हो जाती है और फिर मैं भी फारिग हो जाती हूँ। तो फिर ये मतलब खाती तो है, साथ गांद भी डाल दे, लेकिन फिर चलें कोई नहीं, खा लेती है तो फिर गांद हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर चाय बन गई थी, उसके बाद ना फिर मरियम को भी भूख लग गई थी, उसके लिए मैं ना फिर सूजी की खीर बना रही थी। ये ना एक चम्मच नहीं सॉरी 2-3 ड्रॉप्स लेके ना देसी घी, उसमें ना फिर मैंने सूजी को भून लिया था। सूजी का ना जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाएगा ना, उसमें ना फिर हमने दूध शामिल करना है और उसको फिर ना पकने तक का वेट करना है। चीनी भी डाल देती हूँ मैं कहा उससे ज़रा टेस्ट तो है, हमें फीकी खीर खाने का क्या फ़ायदा, तो बच्चे को ज़रा टेस्ट भी तो है ना, फिर ही टेस्टफुल चीज़ें हों फिर ही बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर फिर ना सूजी हो गई थी, ज़्यादा ही हो गई थी, इसे ना मैंने फिर चूल्हे से उतार दिया था, फिर इसमें दूध शामिल किया। अच्छा इसे ना साथ साथ ही हिलाना होता है, मैं साथ साथ हिलाया नहीं क्योंकि मैंने एक हाथ में ना फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो ये ना फिर गुठलियाँ बन गई। मैंने ना फिर इसको विस्क से अच्छी तरह हिलाया तो गुठलियाँ ना ख़त्म हो गई थी, अच्छी बन गई थी। फिर उसके बाद ना हस्बैंड ने फिर चाय पीनी थी, तो मैंने फिर चाय बनाई और ऊपर जाने के लिए ना मैं फिर सामान रख रही थी। तो ना मैं सामान रख रही हूँ, चाय वगैरह बना रही, तो अंदर से इतनी मरियम की चीखने की आवाज़ें आ रही, मैं कहा शायद ऐसी भूख से मतलब वो रो रही है ना। तो लेकिन जब वो मतलब इतना ज़्यादा चीखी जाए तो जब उसके बाबा ने जाके देखा तो ज़ैनब साहिबा ने उसके ऊपर पेंटिंग की हुई थी। ज़ैनब को जब मरियम अकेली मिल जाए ना तो कुछ फिर मरियम के साथ ना हो ही जाता है। तो ज़ैनब ने ना उसके ऊपर सारे वो मार्कर कलर्स लगाए थे, शुक्र है टाइम से जाके देख लिया था, नहीं तो सब मरियम ने हमें रंग बिरंगा ही मिलना था। तो बस फिर यहाँ पर चीज़ें रखेंगे और वतनों को रवाना हो जाएंगे, मतलब कि रूम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें अपना काम करके आई थी भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। और ना मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, मुझे भी कर लें और ज़ैनब मरियम को भी कर लें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी सब्सक्राइब कर दें, 100 कर दें, 100 ही कर दें, थोड़े को 100 भी नहीं हो रहे, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।